गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी पहुंच गए? चलिए आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर को पकड़ेंगे। एकदम छोटा चैप्टर है, नाम है इसका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ऐसे है ना? निर्देशांक ज्यामिति है ना? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? कोई बता सकता है? क्या ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेटल ज्योमेट्री है ना? तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग एकदम छोटा सा विधि समझते हैं आसान से। देखिए, इसमें एक लाइन सीधा ऐसे वर्टिकल, इसको वर्टिकल बोला जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वाधर। और एक होता है इस टाइप का, इसको बोला जाता है हिंदी में क्षैतिज, और अंग्रेजी में बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, इसको वर्टिकल बोला जाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है क्षैतिज। और इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर। यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। ये होता है आपका y अक्ष और ये है आपका x अक्ष। इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। आपको पूर्णांक संख्या बताया गया था, उसमें समझाया गया था कि एक तरफ धनात्मक होता है, दूसरी तरफ ऋणात्मक होता है। बीच में जो होता है वो मूल बिंदु कहलाता है, और इधर ऋणात्मक होता है तो इसको x डैश बोलते हैं, x बोलते हैं, y बोलते हैं, y डैश कहा जाता है। ठीक है, डैश इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है। बीच में यहां पर जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। उसके बाद ये जो दूरी होता है वो समान होता है, ये एकक नियम, एकक दूरी होता है, ये एकदम समान होता है। ठीक है, ग्राफ कॉपी में बना होता है इस टाइप का दूरी, हम लोग यहाँ पर अंदाजा से बना रहे हैं। देखिए, इस तरह से दूरी बना होता है। इधर भी दूरी बना होता है आपका, समान दूरी। इधर भी समान दूरी बना होता है। अब यहाँ स्केल से नाप करके हम नहीं दिए हैं, थोड़ा मोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन ग्राफ कॉपी जो होता है, ग्राफ कॉपी में एकदम एक्चुअल दूरी बना रहता है। शटर गिरा दो, इधर से लाइट आ रहा है, गिरा जब हो हरीश गिरा। अब देखिए, आपका यहाँ नंबरिंग करिए। ये आपका 0 है, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। ठीक है, और इधर दूरी जो है, इधर भी वही तरह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। चलिए 5 तक ही लिखिए, क्योंकि इधर 5 तक ही लिखे हैं। इधर भी आपका 1 होगा, लेकिन ये होगा कैसा? एक -1। ये -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। यहाँ भी होगा -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से आपका नंबरिंग होगा। ये बढ़ते जाएगा अपना हिसाब से, इधर भी बढ़ते जाएगा, उधर भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब जो है इस दूरी को, जो दोनों तरफ धनात्मक हो, इधर भी धनात्मक, x भी धनात्मक हो और y भी धनात्मक हो, उस दूरी को कहा जाता है चतुर्थांश। इसको चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश बोला जाता है ये वाला दूरी को। इसको, ये जो 4 भागों में बट गया, तो इसको चतुर्थांश 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं चतुर्थांश 2। ये होता है चतुर्थांश 3। ठीक है, और ये हो जाएगा चतुर्थांश 4। 4 लिख के शॉर्ट में कर दिए हैं, है ना?
ये जो क्षैतिज रेखा होता है इसको बोला जाता है भुज। क्या बोलते हैं इसको? भुज। और इसको बोला जाता है कोटि। इसको बोला जाता है कोटि। कोटि, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखिएगा? तो भुज माने भुजा, आदमी भुजा पसारता है। शाहरुख खान भुजा पसारता है, कैसे पसारता है? शाहरुख खान जी फिल्म बनाते हैं तो भुजा पसारते हैं ना, कैसे? ऐसे करते हैं ना, रोमांटिक फिल्म बनाते हैं ऐसे करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे करके फैला रहे हैं। किसको फैला रहे हैं? भुजा को। तो भुजा ऐसे फैलाना चाहिए था उनको, नहीं ना। कभी फिल्म में ऐसे फैला के किसी को बुलाए हैं? हीरोइन को बुलाते हैं, आ जाओ, ऐसे करके फैलाते हैं? नहीं ना, ऐसे करके फैलाते हैं। तो ये भुजा फैला रहे हैं, भुजा, ठीक है। और ये भुजा जो है, ये भुजा मतलब इससे याद रखना कि इसको भुजा बोलते हैं, सीधा ऐसे है, ठीक है। और अगर यही वाला ऐसे हो गया तो ये हो गया आपका कोटि। ये भुज हो गया, भुज माने भुजा, ये कोटि हो गया, ठीक है। समझ में? कोटि मतलब उसको आप याद रखने के लिए दिमाग में रख सकते हैं चोटी। चोटी माने वो लड़कियों की चोटी नहीं, पहाड़ की चोटी का बात हो रहा है, ठीक है। लड़कियों की भी चोटी सीधा ही रहता है नीचे की ओर, है ना, ऊपर की ओर भी रहता है किसी का, किसी का पिक्चर उक्चर में दिखाया है ऐसे रहता है चोटी तो, लेकिन तो वही चोटी बोल रहे हैं कि पहाड़ की चोटी सीधी खड़ी होती है एकदम, तो वो उसको याद रखना कोटि। कोटि माने चोटी से याद रखना कि कोटि माने सीधा जो खड़ा है उसको कोटि बोलेंगे, और जो हाँ सुतल है, उसको सोया हुआ है, उसको भुज बोलेंगे। और नहीं तो शाहरुख खान का डायलॉग याद रखना, है ना, ऐसे करके बोलता है ना, हाँ, तो वो मतलब सीधा फैला रहा है, तो वो हो गया आपका भुज। भुज याद रखना, ये कोटि याद रखना, ठीक है। ऊर्ध्वाधर कोटि को ही कहा जाता है, और क्षैतिज भुज को ही कहा जाता है। वर्टिकल इसका अंग्रेजी अनुवाद है, ऊर्ध्वाधर का वर्टिकल और क्षैतिज का हॉरिजॉन्टल। इसको विशेष याद रखना है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को कहते हैं, क्षैतिज भी दिया रह सकता है, भुज भी दिया रह सकता है। तो एक्स अक्ष क्या है भैया? क्षैतिज भुज है। और वाई अक्ष क्या है? ऊर्ध्वाधर कोटि है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन दिया रहता है, या तो ऊर्ध्वाधर रहेगा या कोटि रहेगा। आपको छांटना है कि वाई अक्ष क्या है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भुज को और किस अक्ष नाम से जाना जाता है। एक एक्स अक्ष दिया रहेगा, एक वाई अक्ष दिया रहेगा, एक रहेगा दोनों, एक रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको किसको चुनना है? भुज रहेगा तो एक्स अक्ष। इस तरह से आपको सवाल दिया रहेगा। चतुर्थांश समझ में आ गया कि दोनों तरफ से धनात्मक होगा, उसको चतुर्थांश फर्स्ट कहेंगे। आपको इससे कैसे क्वेश्चन मिलेगा? इससे मिलेगा क्वेश्चन कि कहेगा कि आपका ए का निर्देशांक को एक बिंदु दे देगा, ए का निर्देशांक 3 और 4 है, ए का निर्देशांक 3 और 4 है, तो आप बताइए कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 3 देखिए, जो इस तरह का निर्देशांक दिया रहता है वो इस पक्ष को x बोलते हैं और इस पक्ष को y बोलते हैं। अगर प्लस में दिया हुआ है तो धनात्मक वाला लेंगे, प्लस वाला लेंगे, और माइनस में दिया है तो माइनस वाला लेंगे। अभी यहाँ का क्या दिया है? प्लस में दिया है ना, तो आपका 3x का शुरू वाला x होता है, तो x कौन है? ये x का 3 कौन है? ये। और y का 4 कौन है? यहां पर। तो ये कहां जाएगा? देखिए, इस तरह से इधर जाएगा और इस तरह से इधर मिलेगा, है ना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स वाई को मिला देंगे, जहां मिलेगा उस बिंदु को ये ए नाम दे देंगे। अब किस चतुर्थांश में स्थित हुआ? चतुर्थांश 1 में हुआ। समझ में आया? तो क्वेश्चन रहेगा कि 3 और 4 इनमें से किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इजीली निकाल लेंगे आप कि 3 और 4 कहां जाएगा भाई? दोनों प्लस में है, दोनों धनात्मक में, चतुर्थांश 1 में जाएगा। चतुर्थांश 1 आंसर लिख दीजिएगा। ऑप्शन 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। समझ में आया? तो इसी तरह का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन इसी से बना के देगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। उसी तरह आपको कुछ पूछ देगा कि बताइए कि 5 और -1 -1 और 5 कहां जाएगा? किस चतुर्थांश में जाएगा? तो -1 किसका? x का, और 5 किसका?
y का। अब x का माइनस एक कौन होगा? यही होगा ना। तो x का माइनस एक यहां पर होगा और 5 कहां जाएगा? यहां जाएगा। तो ये इस तरह से ऐसे 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 थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। मान लीजिए ये नहीं ना है मेरे पास, स्केल नहीं ना है ना, तो ये यहां पे जाएगा। इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, चलिए बी रख देते हैं। किस चतुर्थांश में स्थित है ये? 2 में। बस यही क्वेश्चन आपका रहेगा। उसी तरह 3 का भी पूछ सकता है, 4 का भी पूछ सकता है, कुछ भी। ठीक है। अब ये जो बीच वाला जो होता है, बीच वाला, इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु, याद रखिएगा, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए। फिर से एक बार समझते हैं। सीधी सी जो रेखा है खड़ी वाली, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और उसका दूसरा नाम कोटि कहलाता है। और जो सोया हुआ है लंबा, उसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में उसको भुज कहा जाता है, अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। और एक तरफ एक्स अक्ष बोलते हैं, एक तरफ वाई अक्ष बोलते हैं, और एक जो रेखा बीच में प्रतिच्छेद करता है, उसका एक पॉइंट एक तरफ धनात्मक होता है, दूसरी तरफ ऋणात्मक। तो ये एक्स अक्ष कहलाता है, तो एक्स डैश कहलाता है। ये वाई अक्ष कहलाता है, तो वाई डैश कहलाता है। बीच वाले को मूल बिंदु कहते हैं। और दोनों तरफ धनात्मक वाला जो एरिया होता है, जो चतुर्थांश होता है, उसको चतुर्थांश 1 बोलते हैं। उसके बाद 1 से यहां शुरू होता है, 1 इधर 2 हो जाता है, इधर 3 हो जाता है, इधर 4 हो जाता है। इस तरह से याद रखिएगा कि चतुर्थांश 1 में दोनों धनात्मक होता है, चतुर्थांश 2 में एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है, चतुर्थांश 3 में दोनों ऋणात्मक होते हैं, चतुर्थांश 4 में एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर। अब देखिए, हम लोग चतुर्थांश को थोड़ा सा मिटा देते हैं और आगे समझते हैं अगर इसमें कोई क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। छोटा वाला डस्टर कहां चला गया? जरा सा आप इसको ध्यान से देखें। बस इतने में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और है। अब देखिए, आपका दिया रहेगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया रहेगा, निर्देशांक आपको यहां पे डालना रहेगा कि आपका जो निर्देशांक है, मान लीजिए कुछ बिंदु दिए रहेंगे, ए दिया रहेगा, ए में रहेगा आपका 5 - 2, बी रहेगा -3 5, सी रहेगा 0 1, डी रहेगा 2 0 और एक रहेगा 0 0, मान के चलिए। ठीक है, चलिए ई नाम दे देते हैं इसको, 0 0 रहेगा। अब इन बिंदुओं को संख्या रेखा में, यानी कि इस रेखा में दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले ए में आएंगे। क्या ए का, ये आपका एक्स कहला रहा है और ये आपका वाई कहां है, खोजेंगे। एक्स 5 का एक्स कौन है? ये यहां भी 5 दिख रहा है आपको, यहां भी आपको 5 दिख रहा है, ये तो माइनस में है, ये तो माइनस में है, ये दोनों तो संभव है ही नहीं, है तो यही दोनों संभव है। तो क्या ये 5 ये वाला 5 होगा, ये वाला 5 होगा? बताइए। एक्स वाला 5 होगा, क्योंकि यहां एक्स की तरफ 5 है कि नहीं? तो ये वाला 5 होगा भाई, यहां पे हम दिमाग रखेंगे, यहां पे से हो। और दूसरा क्या है? -2 है। अब -2, ये वाला -2 जाएगा कि ये वाला -2 जाएगा? क्योंकि ये y है, तो y का -2 कौन है? ये यहां से इस तरह से इसको एक इंडिकेट करेंगे, यहां तक जाएगा स्केल्स के जरिए, और यहां तक ला करके इस बिंदु को यहां पर बिंदु देंगे और यहां नाम रख देंगे ए। ई हो गया। ठीक है, दर्शा गया। अब बी दर्शाएंगे, -3 5, कहां है -3? किसका -3 है? ये एक्स का -3 है। कौन है? ये है कि नहीं? और y का 5 है, प्लस में है, तो कहां जाएगा? यहां जाएगा। तो इसको इस तरह से ऐसे 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 ला करके और यहां पे ऐसे 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 ला करके इस बिंदु का नाम रख देंगे डी। ठीक है, अब सी में आते हैं। 0 1, बहुत इंपॉर्टेंट। 0 1 मतलब x का 0, सबका 0 एक ही होता है ना? तो x का 0 भी यही होगा, y का भी 0 ये होगा, ध्यान रखिएगा। अब x का 0 हुआ और y का क्या है?
1 है, तो y कौन है? ये वाला y है ना, ये तो माइनस वाला जाएगा नहीं, तो प्लस वाला कहां जाएगा? यहां से यहां तक। ये आपका एकदम रेखा में ही, y अक्ष में ही जाके बिंदु लग जाएगा, और उस बिंदु का नाम क्या पड़ जाएगा? C पड़ जाएगा। समझे? किसी में भी जीरो रहे, चाहे x में रहे चाहे y में रहे, अगर जीरो रहता है तो वो आपका रेखा में ही पड़ेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं डी में। 2 जीरो, x का 2 कौन है? ये, और y का 0 ये है, तो कहां जाएगा? इस जगह पे रेखा में पड़ेगा। क्या, कौन सा बिंदु पड़ेगा? ये डी। ई में आते हैं 0 0, दोनों जीरो कहां जाएगा भैया? बस मूल बिंदु में ही जाएगा, मूल बिंदु में ही रहेगा। ये आपका डी कहलाएगा, डी। और ई है, हाँ ई नाम से है, ये ई कहलाएगा। यही है ना, इसको खींच करके यहां लगा दिए, समझे? तो इस तरह से रहेगा, या फिर चित्र पहले से दिया रहेगा, चित्र एक ठो दे दिया है, 5 क्वेश्चन उससे बना दिया है, लिख देगा कि इस चित्र में, दिए हुए चित्र में, दिए हुए ग्राफ में एक का निर्देशांक क्या है। उसमें दिया रहेगा ऑप्शन में कि एक का निर्देशांक क्या है। एक में दिया रहेगा 5 - 2, दूसरा में दिया रहेगा, दूसरा में या फिर ए में रहेगा ये, तो बी में रहेगा 2 3, सी में रहेगा 5 7, और डी में रहेगा 1 2। तो कौन सा सही है? ये वाला सही है। कि इस चित्र में हम जब देख रहे हैं, चित्र ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें ए को ढूंढेंगे, कहां है ए, तो ए को ढूंढेंगे, ए कहां पे है? ये ए रहा। ए का x कौन है? 5 है, y कौन है? -2 है, यही ना सही है। इस तरह से आपको वहां पे क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। भुज कोटि से क्वेश्चन रहेगा, एक्स वाई से क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से निर्देशांक से क्वेश्चन रहेगा, मूल बिंदु से क्वेश्चन रहेगा, 3-4 क्वेश्चन रहेगा आपका निर्देशांक ज्यामिति से। छोटा चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, अपना घर में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।